व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइडिंग लैड। और आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल मशीन डोमिनार 400 का, AKA ब्लैक पर्ल, एज यू ऑलरेडी नो। तो गाइस जो हम पहले इसकी सबसे पहले बात करने वाले हैं ना, वो इसकी बात करेंगे कुछ अच्छी चीजों की और वजह जिसके लिए इसको मैंने चुना। ऑप्शन जो मैंने इसको लिया था गाइस 2021 में, एक मेरे पास हिमालयन ऑप्शन था, बट अगेन हिमालयन और ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में आती है, एज यू गाइस ऑलरेडी नो। अगर आप आज की डेट में मार्केट में जाते हैं तो यू गाइस गेट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली इसकी खास बात जो मुझे लगती है और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं गाइस, वो है इसका राइडिंग कंफर्ट। अब मैं आपको दिल से बता रहा हूं गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने 3 से 4 बाइक्स अपनी लाइफ में ओन करी हैं, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने बाइक चलाई थी वो रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड चलाई थी, नो हार्ड फीलिंग्स। बट जब मैंने वो बाइक ली थी गाइस, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि इसका कंफर्ट ऐसा है ना यार कि यू गो 100 to 100 किलोमीटर्स और आपकी बैक में कोई पेन नहीं होगा। अब जब मैं उसको लेके जाता था गाइस, तो आप लगा लीजिए कि 60 to 80 किलोमीटर आप चले जाइए और मैक्स 100 किलोमीटर जो आप स्ट्रेच कर लीजिए, आपकी टेल बोन में बेसिकली जो है पेन आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मुझे उसमें थोड़ी तकलीफ होती थी लॉन्ग डिस्टेंसेस करने में। बाइक में टॉर्क शानदार था, आपको पहाड़ों में कभी कोई दिक्कत नहीं देती थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया गाइस, कुछ पर्सनल रीजंस थे, मुझे इंडिया छोड़ के थोड़ा बाहर जाना पड़ा। बट व्हेन आई केम बैक, तो मैंने थोड़ा सा देखा कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे डोमिनार जो थी, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका था, एज यू गाइस ऑलरेडी नो। तो जो पहले आता था वो 2018 आई गेस आता था, जिसके अंदर वो सिंगल एग्जॉस्ट के साथ आता था। ये 2021 मॉडल है BS6 डुअल एग्जॉस्ट के साथ। और इसका जो राइडिंग कंफर्ट है गाइस, मैंने इसको 150-180 किलोमीटर जो है सिंगल स्ट्रेच में खींचा है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इस पे आराम से कर सकते हो। और उसकी रीजंस जो है मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। सबसे पहला जो है, आप इसका अगर सिटिंग पोस्चर देखेंगे, करेक्ट, बिल्कुल सीधा बैठते हैं आप, ठीक है। और जब मैं इसका हैंडल बार तक की रीच देखता हूं अपने हाथों की, तो अगर फोल्ड हो दैट्स ग्रेट। अगर 6 फुट की आपकी हाइट है, अच्छे आपके जो है हैंड्स में हल्के फोल्ड हो जाते हैं, बट दे रिमेन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। और जो आपका जो फुट प्लेसमेंट है वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है, लाइक ऐसे नहीं है, ठीक है, लाइक स्पोर्ट्स बाइक। तो आपकी नी में पेन जो है वो थोड़ा कम आता है। इसकी वजह से आप इस बाइक को लंबा खींच बिटवीन द हैंडल बार एंड यू। जो इस टैंक ने कवर किया ना गाइस, दैट इज कमेंडेबल। आप मेरी बात पे भरोसा रखें, ह्यूज टैंक आपके बीच में बैठा है। तो अगर मैं ट्रैफिक में खड़ा होता हूँ यार लाइक दिस, और इतना इजी रहता है, मतलब टैंक का हाथ जो है अपना रख सकते हैं। और कई बार बाइक चलाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि यार आप एक ह्यूज बाइक चला रहे हैं, इतना मैसिव टैंक आपको दिया हुआ है। तो टैंक से रिलेटेड जो है एक ड्रॉबैक भी है, वो जो हम थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी अच्छी चीज मुझे इसकी लगती है, और वो बहुत लोगों को जो है इसका ड्रॉबैक लगता है, वो है इसका वेट। 184 kg के साथ ही जो है बाइक आती है आपकी डोमिनार 400। और लोगों का ये मानना है कि थोड़ा सा वेट ज्यादा हो जाता है, सिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और मैन्यूवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गाइस मैं आपसे एक ही बात शेयर करना चाहूंगा, आपको पता है कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो इसका एक जो टारगेट था, एक ऑडियंस था, जो टारगेट ऑडियंस थी वो टूरिंग की ऑडियंस थी, ठीक है। कभी भी बजाज ने इसको ये कह के नहीं निकाला कि हम इसको सिटी में चलाने के लिए आपको दे रहे हैं। बट अगेन, आप जब इसको हाईवेज पे लेके जाते हो, आप जो डोमिनार ऑलरेडी चला रहे हैं, आपको पता होगा कि यार कितनी अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलती है। मैं जब इसके साथ हाईवेज पे जाता हूँ गाइस, 60 से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती है, ट्रस्ट मी मेरी गाड़ी इतनी जम के चलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं कहीं गिरूंगा ना तो उनको टच करना पड़ेगा तो मैं गिरूंगा, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कमाल की है, और इसके राइडिंग पोस्चर और एरोडायनामिक्स के साथ ये बन जाती है एक बेहतरीन टूरिंग गाड़ी। अब टूरिंग की अगर बात चल रही है तो मैं इसके साथ आपके साथ जो है क्रूजिंग की भी, इसकी क्रूजिंग स्पीड की बात कर लेता हूं। आप इसको जो है कंफर्टेबली जो चला सकते हैं, जहां पे आप अप्रॉक्स 32 की एवरेज निकाल सकते हैं, वो है 90 to 110, ठीक है गाइस। आप इसको 6 गियर में 110 चला रहे हैं, 115 चला रहे हैं, इंजन इसका एकदम मक्खन स्ट्रेस फ्री रहता है, ठीक है। हल्का हल्का जो आप लोग कई बार कहते हैं कि थोड़ी वाइब्रेशंस आती हैं, उस पर भी हम आएंगे बाद में, लेकिन वो हल्का सा ग्रंट रहता है गाइस आपके अंदर, आपको जो फील होता है, तो आपको लगता है कि आप एक बिग बाइक जो है आप हाईवेज पे चला रहे हैं। ये तो हो गई इसकी क्रूजिंग की बात। अब इसमें एक एड ऑन जो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आपको एक ओवरटेक करना है, ठीक है। कई बार होता है कि यार बहुत ही स्ट्रेट हाईवेज होते हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं होता,
और आप थोड़ा सोचते हैं कि यार निकाल लेते हैं ना, आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं, उस केस में आप इसको 125 टू 130 किलोमीटर पर आवर पे इजीली क्रूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी दूसरी अच्छी बात। तीसरी अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है, और मुझे नहीं, डोमिनार सारे ओनर्स को लगती है, वो है इसका ये एग्जॉस्ट नोट। गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं यार, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना यार, वो इतना अमेजिंग है, इतना बेसी है कि जब आप इसको, अगर आप किसी को ओवरटेक करते हैं, जैसे आप सेकंड या थर्ड गियर में करते हैं, आप डाउन शिफ्ट कर देते हैं, वो जो आवाज आती है ना, वो एकदम बिग बाई फील। जो है हम कुछ खामियों की तरफ भी बात करेंगे। एक वजह है कि ड्यूक 390 और बजाज डोमिनार 400 में जो है एक बहुत ही ह्यूज जो है प्राइस गैप है। सिर्फ फीचर्स की वजह से नहीं गाइस, एक क्वालिटी की भी बात आ जाती है। जब आप पार्ट्स यूज़ करते हैं गाड़ी के अंदर, आप हेवी यूज़ कर रहे हैं, आप पेरीमीटर बीम यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ आपका ट्रेलिस फ्रेम यूज़ हो रहा है, WP के एपेक्स यूज़ होते हैं उसमें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप इसके जो सबसे पहला जो मुझे ड्रॉबैक लगता है ना गाइस, वो मैं आपको दिखा। सबसे पहले मैं आपको बताना मांग रहा था, अगर आप इसका ये पाइप देखेंगे, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा करने वाला हूँ। ये है इसका बेंड पाइप। ठीक है गाइस, तो जो इसका बेंड पाइप दिखाया काफ़ी क्लीन आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप डोमिनार ओन करते हैं या आपने कभी लेने की सोची है और आपने उसके कुछ कॉन्स जो हैं ऑनलाइन देखे हैं, तो आपने देखा होगा वो बहुत ही जल्दी जो है रस्टी दिखता है, और जो उसके ऊपर रस्ट के स्पॉट्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब इसका कोई तोड़ नहीं है गाइस, आपको मेरा एग्जॉस्ट क्लीन लग रहा होगा, बेंड पाइप बहुत क्लीन लग रहा होगा, वो भी मैं आपको जो है अपनी एक अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसको मैंने कैसे किया था। और वो कई डीलर्स ने मुझे मना कर दिया था ये बोल के इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुड थिंग इज कि कहीं जाता भी नहीं है। आप इसको अगर 30-40,000 किलोमीटर्स लोगों ने चलाई, 50,000 किलोमीटर्स जंग खा गया, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आती। ये लगा मुझे इसका पहला कॉन, क्योंकि आप जब गाड़ी को सामने से देखते हैं ना, आप देखते हैं एकदम ब्लैक बीस्ट एक आपके सामने खड़ा है, बट देन योर आईज गोज टू दैट बेंड पाइप, और वहां पे आपको जो है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो जाता है। दैट इज द ड्रॉबैक नंबर 1 विच आई फील। और सेकंड, अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं गाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं, आप जब इसको पहले से लेके थर्ड गियर तक चलाते हैं गाइस, तो जो लो एंड टॉर्क आपको है, जो 3000 रेव बैंड तक आपको जो टॉर्क गाड़ी में मिलता है अलॉन्ग विद द पावर, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पहले गियर में आप इस बाइक को जो है अराउंड 50-55 किलोमीटर्स खींच सकते हैं, जो आपने टॉप एंड में जो लोग गियर में देखते हैं अपनी, वो उन कुछ वीडियोस को आपने देखा होगा। बट देन आप इसको अगर फर्स्ट गियर पे चलाते हैं तो आप इसको 15-20 की स्पीड में लेके जाते हैं, देन द इंजन स्टार्ट्स टू वाइब्रेट अ लिटिल बिट। यू कैन स्ट्रेच द इंजन, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दैट, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेस करता है। देन सिटी के अंदर आप सेकंड गियर चेंज करते हैं, ठीक है, वो आपका 28-30 के आसपास कुछ जाता है। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग जो है सिटी में करनी पड़ जाती है इनिशियल गियर्स में, जो आपको जो है थोड़ा माइलेज पे भी असर देती है। जो इसके प्ले गियर्स हैं, जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं और उन गियर्स में मैं इसको चलाना पसंद करता हूं, वो है इसका चौथा, पांचवा और छठा गियर। चौथा, पांचवा, छठा गियर 3000 आरपीएम के बाद, ये 3500 आरपीएम के बाद जब वो आता है, तो जो टॉर्क डिलीवरी है अलॉन्ग विद द पावर, दैट इज मैग्निफिसेंट, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। गिवन की सिंगल सिलेंडर 400 सीसी का इंजन आपको दिया है, बहुत ही उम्दा पावर आपको निकल के आती है। और फिफ्थ गियर भी इसका काफी लॉन्ग है, आप अराउंड 80-90 तक लेके जाते हैं, आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। देन यू स्विच इट टू सिक्स्थ गियर, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि लो एंड टॉर्क भी जो है थोड़ी सी और होती है अगर 1 से 3000 रेव बैंड के अंदर, तो थोड़ा सा मजा सिटी में भी इसको चलाने में आता। अब गाइस इसकी बात आती है मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज की सिटी के अंदर। अगर तो मैं नॉर्मल ट्रैफिक की बात करूं, डे टू डे ट्रैफिक, आप ऑफिस जा रहे हैं, ये बाइक आपको बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस निकाल के देती है और आपको कुछ मैन्यूवर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम इसमें तब आती है जब आप इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं, और वो भी तब जब बहुत ही लंबा जाम लगा होता है। तब अगर आप फुली लोडेड हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस मेरी इस बात पे, अगर आप फुली लोडेड हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं जो है आपके आर्म्स में हल्का हल्का जो है
वो असर या पेन हल्का सा देना शुरू करती है। और गाइस वो लाजमी भी है, अब वो देगी क्योंकि वो अपने वेट पे खड़ी हुई है। ये हाथी है, हाथी गाइस, ये अपने हाथी जो है पावरफुल हाथी है, ये स्लो हाथी नहीं है, ये तेज वाला हाथी है। तो ये इसकी थी एक और खामी जो मैंने अपने ओनरशिप में इसके ऊपर फील करी है। खामी की बात करें, मुझे लगता नहीं कि वो कई वीडियोस में, या मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इसको लेने से पहले भी लोगों ने शेयर किया है कि नहीं किया गाइस, आप गिवन द वेट ऑफ दिस बाइक, इसके चेन जो है, जो इसका चेन सेट है वो भी थोड़ा हेवियर साइड पे है। तो अगर आप इस गाड़ी को 300-400 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको पीछे से जो एक नॉइस आती है, टक 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 टक, वो आपको इरिटेट करती है। तो आपको जो चेन टाइट का जो वो एक प्रोसेस है वो आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंट इंटरनल पे कराना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा मुझे खलता है। और मैंने अपनी चेन को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। आई एम नॉट श्योर कि 13,000 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स के बाद मुझे ये फीडबैक मिला है कि सर अपनी चेन जो है चेंज करा लीजिए, क्योंकि स्कोप जो है बचा नहीं है थोड़ा सा चेन प्ले को और टाइट, चेन को टाइट करने का। और वो मुझे इसकी एक और थोड़ी सी खामी लगती है। एक और चीज़ गाइस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये बजाज तक भी जाए, बहुत ही बड़ी या मेजर जो है इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट ये KTM में भी है 390 में गाइस। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये दोनों जो आपस में ये सिस्टर्स है ना, ये एक जो है कंपोनेंट शेयर करती हैं, दे आर इंडिकेटर, ठीक है। अब गाइस मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में ये था कि सब में है, लेकिन मैंने एक आध वीडियो और देखी है, कुछ टाइम में ना ये इंडिकेटर्स में क्रैक आके ये लटकना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक सामने मैंने 2 बार जो है इसको चेंज करा लिया है, पीछे भी मैं इसको 2 बार चेंज करा चुका हूँ बजाज से ही। अभी फिलहाल ठीक चल रहे हैं, अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखाता गाइस। लेकिन ये प्रॉब्लम इनके इंडिकेटर्स में है, ये मैन्युफैक्चरिंग में कुछ है। आप बल्ब खराब नहीं होता लेकिन साइड से टूट जाते हैं और फिर वो लटक जाते हैं, वो बहुत ही गंदा लगता है गाइस। वो भी तब जब आप बजाज कंपनी की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल को ले रहे हैं, तो दैट इज समवेयर नॉट एक्सेप्टेबल गाइस। वो मेरा मानना ऐसा है। छोटी छोटी चीज़ें भी जो है आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करती हैं और जो है आपके डिसीजन मेकिंग में जो है आपको जो है बहुत ही बड़ा वो फैक्टर या रोल प्ले करती हैं। तो वो हो गई एक और बात। अब गाइस आप बात करते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की। ये लास्ट में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जो इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है गाइस वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती, जम के और मतलब कि सॉलिड तरीके से जो है बनाई गई है। और इसका डिज़ाइन तो गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ, उम्दा डिज़ाइन है इस गाड़ी का, कोई इसमें शक नहीं है। और जो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, ये हो गए आपके कास्ट आयरन वाले जो ये दिए हुए हैं, सॉलिड हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आता है, वाइब्रेट नहीं करते, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। स्टैंड इसका मैंने सुना था कि इम्प्रूव कर दिया नए वर्जन के साथ। तो ये तो हो गई गाइस अच्छी बातें और कुछ खूबियाँ। अब इसके वर्डिक्ट पे आते हैं। 2022 ख़त्म, 2023 में जो है हमने एंट्री ले ली है। तो क्या आज भी ये एक बेस्ट बाय है गिवन द प्राइस सेगमेंट दैट इट कम्स इन? तो गाइस मैं बोलूँगा अगर आज मुझे ये ऑप्शन मिलता तो मैं इस पे ही जाता। ज़्यादा समय नहीं हुआ है गाइस, मैंने देखा है कुछ लोगों को ये करते हुए कि इसको बेच के दे आर बाइंग KTM ड्यूक 390 या 390 एडवेंचर ले रहे हैं। गाइस अगर आप ऑलरेडी इसको परचेज कर चुके हैं, आपने इसका पैसा दे दिया है कंपनी में, तो आप मेरी अगर एक बात मानेंगे ना, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी लॉन्ग टूर्स पे। और दूसरा, आप उसमें अगर 1-1.5 लाख रुपए डाल के सिंगल सिलेंडर ऑलमोस्ट सेम इंजन अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये भी सेम इंजन ही शेयर करती है, तो टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इसके बाद अगर किसी ने अपग्रेड करना है तो वो या तो ट्विन सिलेंडर पे या आप 2 सिलेंडर वाली गाड़ी पे जो है आप जा सकते हैं सिंगल सिलेंडर से हटकर। तो ये तो था मेरा वर्डिक्ट इसको आपको बताने का कि आप ये ले सकते हैं। गाड़ी उम्दा गाड़ी है, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और जो इसका बेस है, जो इसका एग्जॉस्ट है, उसके तो क्या ही कहने गाइस, वो तो इसकी रेंज में इससे 1 लाख महंगी बाइकों में भी आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को आज यहीं पे आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है गाइस तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अगर कोई गलती हुई हो तो बताइएगा। आज यहीं अलविदा लेते हैं गाइस आप लोगों से। कोविड दोबारा आ रहा है तो प्लीज़ बच के रहिएगा, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सेफ, ठीक है। आप सेफ रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखिए और प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए।
खत्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरी वीडियो कंप्लीट कैसे होगी अगर मैंने आपको इसका जो है ये एग्जॉस्ट नोट ना सुनाया? तो गाइस शुरू करते हैं इसके इंजन को और सुनाते हैं आपको इसका एक स्वीट सा एग्जॉस्ट नोट।